बाइबल में शैतान के विषय कुछ महत्वपूर्ण कुछ महत्वपूर्ण आयतें। बाइबल में शैतान के बारे में कई आयतें हैं दोस्तों, जो उसकी प्रकृति अर्थात वो किस प्रकार है, कैसा है ना, उसके कार्यों और उसके खिलाफ परमेश्वर की शक्ति पर प्रकाश डालती है। कुछ महत्वपूर्ण आयतें इस प्रकार है। शैतान की प्रकृति, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे शैतान की प्रकृति कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो किस प्रकार का कैरेक्टर रखता है ना। शैतान आरंभ से पाप करता आया है। 1 यूहन्ना 3:8 में यह वचन है, देखिए बाइबल में आप खोज सकते हो। और फिर दूसरा, शैतान झूठ का पिता है। यूहन्ना 8 अध्याय के 44 वचन में लिखा है। दोस्तों, शैतान जो है आरंभ से पाप करता है आया है, ये उसका स्वभाव है, कैरेक्टर है। और वो झूठ का पिता है, वो सदा झूठ बोलता रहता है मनुष्य से दोस्तों, कि तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम तो पापी हो, तुमने ये सब किया है, परमेश्वर के विरुद्ध तुमने पाप किया है, परमेश्वर तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये सब झूठ बोलता है परमेश्वर के नाम पर आपसे। फिर शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किस को फाड़ खाए। दोस्तों, एक भूखा सिंह, एक गरजने वाला सिंह किसी को भी रहता है और हर वक्त खोजता रहता है अपने शिकार को, कि किस प्रकार कोई शिकार मिल जाए और उसको फाड़ खाए। तो इसी प्रकार शैतान को उसी सिंह, गरजने वाले सिंह के समान दर्शाया गया है, उसके साथ तुलना की गई है कि वो भी इसी ताक में रहता है, कभी यहाँ ढूंढता है, कभी वहाँ ढूंढता है, कभी पृथ्वी के इस कोने, कभी पृथ्वी के उस कोने में। हर किसी को वो नज़र रखता है कि किसको फंसा सके, किसको खा सके। और वो अकेला नहीं है दोस्तों, उसके साथ हजारों दूत भी उसकी सहायता करते हैं। और ये वचन आपको 1 पतरस 5:8 में मिल जाएगा, 5 अध्याय के 8 वचन में। शैतान अपने आप को ज्योतिष के दूत के रूप में प्रस्तुत करता है। ये बाइबल में ऐसा लिखा है कि शैतान जो है स्वर्गदूत, जो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत कहते हैं ना, उसके रूप में भी वो आपके सामने आता है, आपको भरमाने के लिए। और आपको लगेगा कि यह तो परमेश्वर की ओर से आया है, परमेश्वर की ओर से मुझे ये मिला है तो मुझे करना चाहिए। वो परमेश्वर के मार्गों का भी, परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल करता है। जितना कि हम परमेश्वर के वचनों को नहीं जानते, उससे कहीं अधिक परमेश्वर के हर एक वचनों को वो जानता है दोस्तों। ऐसा मान लीजिए कि वो बाइबल की हर एक आयतों को जानता है, हमसे अधिक जानता है। इसीलिए वो जानता है कि हमें किस प्रकार फंसाया जा सकता है, और वो हमें भरमाने के लिए किसी को भी मूर्ख बना सकता है। और खुद तो पापी है, वो स्वर्गदूत, ज्योतिर्मय, जो परमेश्वर के स्वर्ग में होते हैं, उसके रूप में आ सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको वैसा ही बनाया था, क्योंकि वो एक स्वर्गदूत है, परमेश्वर के हाथ से रचित है, वो कभी मरता नहीं है। और जो क्रीड़ा उसमें रह गई है, शक्तियाँ, वो भी उसमें है, लेकिन वो अब शैतानी परिवर्तित हो चुकी है। लेकिन अगर आप परमेश्वर में भली भांति मन लगाए रहते हैं, तो आप अवश्य ही उन सबसे बचे रहेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। और अब आगे बढ़ते हैं शैतान की कार्यों की ओर। वो किस प्रकार मनुष्य के जीवन में कार्य करता है, कार्य करने का कैसा ढंग है उसका। शैतान चोरी करने, मारने और नष्ट करने के लिए आता है। ये यूहन्ना 10:10 में है दोस्तों। शैतान जो है चोरी करने, मारने और नष्ट करने के लिए आता है। चोरी करना अर्थात वो हमसे परमेश्वर का वचन चुराता है। जो भी हम परमेश्वर के लिए सीखते हैं, वो हमें दूसरी दिशाओं में फंसा देता है। मोबाइल में, गेमिंग में, कपड़ों में, शॉपिंग में, अपने शारीरिक वस्तुओं की नीड्स में, कुछ भी शारीरिक वस्तुओं में हमें फंसा देता है, सांसारिक वस्तुओं में हमें उलझा देता है, और परमेश्वर का वचन हमसे चोरी कर लेता है। वो सब हमारे दिमाग से निकल जाता है, और वे हमें मारने की कोशिश करता है, हमें पाप में गिराकर हमें सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए प्रेरित करता है कि तुम मर जाओ, तुम तो पापी हो, तुम्हारा जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। और हमें पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए ही वो आता है। और फिर वहाँ पर उत्पत्ति 3:1-5 में लिखा है, शैतान मनुष्य को धोखा देता है। दोस्तों, वो कभी भी सच नहीं बोलता, और हो सकते हैं वो आपको सफलता के द्वारा कई मार्ग दिखाए और आपको कहे कि ऐसा करो, ऐसा करने से आपका ये सफल हो जाएगा, काम ठीक हो जाएगा, आप इस रास्ते पे जाओ। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि मुझे दिमागी तौर पर ऐसा
आता था कि मैं बहुत ही कष्ट करूँगी, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करती थी और मुझे लगता था कि मैं सफल हो जाऊँगी, परंतु मैं असफल होती थी। शैतान मुझे ऐसा ऐसा करने को कहता था कि लोगों को देखो, लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, तुम भी ऐसा करो तो फिर तुम भी सफल हो जाओगे। लेकिन वो आपको धोखा देता था और आपको ऐसा बोलता था, और इसलिए बोलता था ताकि आप उन सभी में अटके जाओ, सांसारिक वस्तु में फंसे रहो और परमेश्वर की ओर आगे जा ना सको। बाइबल ऐसा कहती है, वचन ऐसा कहता है कि आप परमेश्वर को खोजो और जो भी सांसारिक वस्तु है वो आपके पास अपने आप आ जाएगी, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपको क्या क्या नीड है। वचन ये भी कहती है कि उन आकाश में उड़े हुए पक्षियों को देखो कि वो किस प्रकार अपना जीवन जीते हैं, पर वो तो कोई काम नहीं करते, वो तो कोई जॉब नहीं करते, फिर भी परमेश्वर उनको देखता है। तो तुम तो उस पक्षियों से कहीं अधिक मूल्य रखते हो परमेश्वर के लिए, यीशु ये कहते हैं वचन में, तो फिर क्या वो तुम्हारा उनसे अधिक ध्यान नहीं रखेंगे। फिर यहाँ पर और एक वचन है, शैतान संसार को भ्रष्ट करता है व्यभिचार में पड़ाकर। जो है लोग जो अभी इतने सारे सेक्स में फंसे हुए हैं, लड़का लड़की कर रहे हैं, लड़की लड़की कर रहे हैं और लड़का लड़का कर रहा है, लड़का अपना जेंडर बदल रहा है, लड़की अपनी जेंडर जो है बदल रहा है। ये सब सेक्सुअल चीज़ में जो है परमेश्वर ने जैसा बनाया, शैतान उन सभी चीज़ों को खराब कर रहा है, लोगों को भ्रष्ट कर रहा है और लोगों को ऐसा बता रहा है कि ये तो शरीर की ही क्रिया है। मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है जो कि लड़कियों जैसे व्यवहार करते थे, लड़के, उनका सभी शरीर ठीक था, परंतु फिर भी ये एक ना स्पिरिट है, ये कोई आपके शरीर का कार्य नहीं है, ये एक स्पिरिट है। जिस प्रकार व्यभिचार का एक स्पिरिट होता है, लस्ट का एक स्पिरिट होता है, पाप का एक स्पिरिट होता है, उसी प्रकार यह जो है व्यभिचार जेंडर का भी एक स्पिरिट है। वो आपके शरीर में कुछ अदल बदल कर देता है जब आपके शरीर में सब कुछ ठीक है। हिजड़ा लोग मानते हैं दोस्तों, हिजड़ा लोग लड़की की तरह बॉडी होती है, वो लोग माँ नहीं बन सकते और मर्दानी आवाज़ होती है, दाढ़ी वगैरह भी होती है। ये माना जा सकता है कि वो लोग हिजड़ा है और वो पहले से ही थे, है ना। हिजड़ा लोग जो होते हैं तो उनको मानते हैं, लेकिन तुम्हारा सभी बॉडी ठीक है, तुम ठीक हो, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा आवाज़, तुम्हारा शरीर सब कुछ ठीक है एक लड़की के हिसाब से, एक लड़की के हिसाब से। फिर भी अगर तुम अलग अलग हरकतें कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, तो फिर वो तो एक स्पिरिट ही है, शैतान ही है जो आपको भ्रष्ट करने के लिए आया है। और आपको ये बताता है साइंस के द्वारा, मनुष्य के ज्ञान के द्वारा, साइंस के द्वारा वो आपको पढ़ाता है कि ये आपके शरीर के हार्मोन्स के द्वारा हो रहा है, आप ये नहीं हो, आप एक गे हो, आप ये हो, आप वो हो, ऐसा कह रहा है। लेकिन ये सब झूठ है दोस्तों, वो आपको धोखा देता है, वो आपको भ्रष्ट कर रहा है। परमेश्वर की संगति में अगर आप आओगे तो ये सब चला जाएगा। मैंने कई बार ऐसा देखा है, ये सब जा चुका था। कई लोगों के मैंने ऐसे टेस्टिमनी देखे हैं जो लोग इस प्रकार का व्यवहार करते थे, लड़कियों की तरह रहते थे, जबकि वो एक लड़का था, और एक लड़की जो कि वो लड़की है लड़कियों की तरह रहता था और अजीब तरीके से ड्रेसिंग करता था, कभी नाक में कुछ, कभी कानों में, ठोटों में क्या क्या खुदवा के रखा हुआ था, किस प्रकार टैटू वगैरह बनवा के रखते हैं, बाल छोटे कर देते हैं, बाल टकलू कर देते हैं, कपड़े कम पहनते हैं, अजीब तरीका का ड्रेसिंग सेंस है उनका। तो उन सभी से वो लोग अभी मुक्त है, क्योंकि वो परमेश्वर में गए हैं, क्योंकि वो पाप करते थे, लड़की के साथ सोते थे, लड़के के साथ भी सोते थे, आपस में सोते थे, स्वयं के साथ व्यभिचार करते थे। वैसे लोग भी परमेश्वर में उद्धार पाए हैं दोस्तों। और ये वचन सत्य कहता है कि शैतान जो है इस प्रकार लोगों को भ्रष्ट करता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है दोस्तों। आपको उनमें पड़ना नहीं है, परमेश्वर पे मन लगाए, परमेश्वर से सहायता मांगे कि मैं कैसे इस सब से बाहर निकलूं, तब आप उन सब से बाहर निकल सकोगे। फिर एक है जो परमेश्वर की शक्ति शैतान के खिलाफ, है ना। अब हम इसमें ध्यान देंगे। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है दोस्तों। हमें लगता है कि शैतान बहुत शक्तिशाली है, लेकिन शैतान इतना शक्तिशाली नहीं है, परमेश्वर उससे बहुत शक्तिशाली है। शैतान उसके पैर के धूल के बराबर का भी नहीं है शैतान, और शैतान परमेश्वर के सामने खड़ा रहने की भी औकात नहीं रखता है। परमेश्वर को देखकर ही, दूर से ही देखकर ही, उसकी आवाज़ को महसूस करके ही वो ऐसी जगह छुप जाता है जहाँ पर वो नहीं है। वो परमेश्वर से डरता है, वो डरपोक है दोस्तों, लेकिन हमें वो डराता है क्योंकि हम डर जाते हैं।
अगर हम परमेश्वर में रहेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे तो हम नहीं डरेंगे। अगर हम उसमें रहेंगे तो वो हमें साहस प्रदान करेगा, वो हमें सहायता करेगा हमारी, ताकि हम बढ़ते जाएंगे आगे। वो हमारी सहायता करेगा, वो हमें दृढ़ करेगा, वो हमें जो है साहस देगा ताकि हम शैतान से लड़ सकें। ये वचन जो है लूका 1:37 में है। ईश्वर का वचन जीवित और सक्रिय है और यह आत्मा और जीवन के विचार को अलग अलग करने में सक्षम है। ये 14:12 में ये उर्दू में कही है, मुझे समझ में नहीं आया। तो ये ईश्वर का वचन जो है जीवित है, इसीलिए, और वो सक्रिय है, वो कार्य करता है। ठीक है, परमेश्वर का वचन अगर आप उसको बार बार दोहराते हो अपने जीवन में, तो वो आपके जीवन में कार्य करेगा। वो आत्मा और आपके जीवन, आपके शरीर को अलग करने की क्षमता रखता है और आपके शरीर के सभी कुकर्मियों को जो आपके साथ कर रहा है, आपके शरीर में जो भी भ्रष्टता हो रही है उसको ख़त्म करने में वो आपकी सहायता करेगा, जैसे उसने मेरी की है। मुझे भी शरीर में कुछ भ्रष्ट कार्य शैतान के द्वारा होता था और मैं देखती थी कुछ काला काला साया मेरे शरीर के ऊपर है, मेरे बिस्तर के साइड में, मेरे पैर के पास कुछ मनुष्य के आकृति की तरह काला साया सा दिखता था। तो वो मेरे साथ होता था और मुझे शरीर में अजीब अजीब सी लस्टफुल थॉट आते थे और व्यभिचार का जो थॉट्स आता था और मैं अपना वश खो बैठती थी। और इस प्रकार मुझे पाप में गिराने की बहुत कोशिश शैतान ने की है, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि वो उसका वचन जीवित है, उसके द्वारा मैंने इन सब से छुटकारा पा लिया है दोस्तों। और सच में ही परमेश्वर का वचन जीवित है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसने वचन के द्वारा इस पूरी पृथ्वी को नहीं रचा होता, हमें नहीं रचा होता। हमें तो उसने अपने हाथ के द्वारा बनाया है और उसके श्वास हम पर फूकी है। जो परमेश्वर में विश्वास करता है वो शैतान की शक्ति को पराजित कर सकता है दोस्तों। यूहन्ना 12:32 में आप जो भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो शैतान को पराजित करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि परमेश्वर उसका सहायक है, क्योंकि परमेश्वर के साथ है। शैतान से बचने के लिए कुछ वचन है बाइबल में जो आज हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। चलिए चलते हैं। जागते रहो और सचेत रहो, 1 पतरस 5:8। जागते रहो और सचेत रहो। देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोए सब कुछ रहो, लेकिन वो इसका मतलब ये है कि आपके साथ जो भी हो रहा है जागे, सोए ना रहे। देखिए आपके आसपास क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और परमेश्वर कहते हैं कि सचेत रहे, जो है आप सावधान रहो, दुष्ट के साथ मत जुड़ो, 2 कुरिन्थियों 6:4। अगर आप दुष्ट के साथ संगति में रहते हो तो जो है पाप आप में अधिक रूप से आपको ग्रसित करेगा, आपको पाप में गिराने की कोशिश करेगा। यीशु मसीह पर विश्वास करो। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे, यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, तो आप जो है शैतान से दूर रहोगे, शैतान के जालों से आप बचे रहोगे। ये वचन जो है यूहन्ना 13:16 में है। ये आयतें हमें शैतान की प्रकृति और उसके कार्यों के बारे में सिखाती है और साथ ही ये भी बताती है कि परमेश्वर हमारी रक्षा कैसे कर सकते हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए और शैतान के प्रलोभन से दूर रहना चाहिए। हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए और परमेश्वर में भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, शैतान के कई तरीके होते हैं, कई जाल होते हैं। इनको समझना कठिन है एक मनुष्य के लिए, क्योंकि वो मनुष्य के दिमाग का इस्तेमाल करता है, उसकी परिस्थितियों का इस्तेमाल करता है। इसीलिए सबसे बड़ी बचाव ये है कि आप परमेश्वर की शरण लें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। अगर कुछ आपके लिए कार्य है और अगर आप उसको करना चाहते हैं, सबसे पहले आप परमेश्वर को पूछिए कि क्या ये मेरे लिए है। उससे प्रार्थना कीजिए, उसके वचन को पढ़ते रहिए, वो आपको निर्धारित जगह पर ले जाएगा, सीधे मार्ग में वो आपको चलाएगा। क्योंकि वचन कहता है कि यहोवा हमारा चरवाहा है और वो हमें हरी हरी चराइयों में ले जाएगा और हमें सुखदायी जल को हमें पिलाने के लिए ले जाएगा। तो यहोवा हमें उस मार्ग से ले जाएगा जहाँ से हम जाएंगे, लेकिन उस मार्ग में हमें कभी सूखी भूमि भी मिल सकती है, कभी हमें पथरीली भूमि भी मिल सकती है, कांटों से भरा हुआ भूमि भी मिल सकता है। लेकिन उस मिलने के बाद भी, वो सब पार होने के बाद परमेश्वर हमें उस हरी चराइयों में ले जाता है जहाँ हम
तृप्त होकर खा सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं, सब कुछ आवश्यकता हमारे साथ होगी, सुख और आनंद वहाँ पर होगा और हम अपनी प्यास उस सुखदायी जल के द्वारा बुझा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप सबको ये वचन आशीषमय लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो ये सभी वीडियो जो है आप सभी दोस्तों के पास, रिलेटिव के पास शेयर कर दीजिए, जिससे कि परमेश्वर का वचन फैलता रहे। देने मुझे आमीन। धन्यवाद।